बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। खानपुर में शुगर मिल्स गेट पर किसानों के एहतजाज के दौरान हमजा शुगर मिल्स के अंदर से काश्तकारों पर पत्थर बरसाए गए। हालात कशीदा, पुलिस की बारी नफरी तलब कर दी गई। एहतजाज के बायस मेन शाही रोड ब्लॉक हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शुगर मिल्स गन्ने की तरफ से गन्ने की खरीदारी 400 के बजाय 350 रुपए फी मन करने पर हालात कशीदा हुए। शुगर मिल्स गन्ने की मंजूर शुदा वैरायटी SPF 213 और CPF 252 की खरीदारी पर ले तो लाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर रहीम याखान ने शुगर मिल्स गन्ने की खरीदारी मुकर्रर रेट पर करने की हदायत कर दी। शुगर मिल्स और काश्तकारों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब बनाने की कोशिश जारी। गंबड़ का रिहायशी 2 साला बच्चा ड्रेंच की नाली में गिरकर चार बहाक हो गया। गंबड़ शहर के ड्रेंच के गटर के होल और नालियां खुली हुई हैं, जिसके बायस हमारा 2 साला बच्चा जानी शेख डूब कर फौत हो गया। वर्षा बच्चे की लाश घर पहुंचने पर घर में कहराम बर्पा हो गया। वर्षा का आला अफसरान से मुतालबा है कि फौरन शहर के गटर के होल और ड्रेंच के नालों का काम करवाया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि बवाना ठेकेदार की मिलीभगत और इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बायस बवाना पंसरा रोड को जगह जगह से उखाड़ने के बाद ठेकेदार नजर नहीं आ रहा। रोड जल्द नामुकम्मल होने की वजह से शहरी बहुत ज्यादा अजियत में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से ठेकेदार गायब हो गया, रोड को जगह जगह से उखाड़ दिया गया, जिसकी वजह से हमारे आए दिन नुकसान हो रहे हैं। आए दिन हादसा मामूल बन गए हैं। मरीजों को अस्पताल लाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि हैवी ट्रैफिक के गुजरने से ज्यादातर बड़े पत्थर लगने से टायर फट जाते हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और DC चिन्नौर से अपील की है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। करप्शन के बेताज बादशाह राशिद, इसके साथी रिजवान, रिटेलर अहद पराचा और जानसिम खटक और टाउट माफिया सरगर्म। हानेवाल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में टाउट माफिया अमले की मिलीभगत से 2500 से 3000 कटौती करने वाली औरतों से पैसे वसूल करके कटौती करने का इंकशाफ हुआ है। जो पैसे नहीं देता वो जलील और खवार होकर घर वापस चले जाते हैं। मुतासरा औरतों ने DCO हानीवाल और डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची साबिक सदर काटी और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ फराजुर रहमान ने हुकूमत की जानिब से शादी हॉल पर 10% विद होल्डिंग टैक्स के फैसले पर शदीद तफशीश का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये टैक्स गरीब तबके के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। पहले ही अवाम शादी के भारी अखराजात से परेशान है और इस इजाफी बोझ से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। फराजुर रहमान ने मजीद कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर टैक्स लगाना जरूरी हो तो इसे सिर्फ अमीर तबके के तकरीबात और बड़े होटल्स पर नाफिज किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आवाम को मजीद मुश्किलात में मुब्तला करना नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को माशरती इंसाफ के उसूलों के तहत फैसले करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुतवस्सित तबके की शादियों को सहल और खुशी का मौका बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि उन पर इजाफी बोझ डालना। और लाहौर के शहर सवा असल में सब्जियों फलों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। सवा असल की आसपास की अशिया खुदनोश की कीमतों में खुद साख्ता बेपनाह इजाफे से दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जराये के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। आटा, घी, दालें, मसाला जात, फ्रूट, सब्जी सब कुछ दुकानदार हजरात अपने मनपसंद रेट पर फरोख्त करने लगे, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कोई परवाह नहीं। शहर समेत देहात भर में रेट लिस्ट पर 1% भी अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन इसके बरअक्स सब कुछ उल्टा हो रहा है। रेडीबानों से लेकर बड़े छोटे दुकानदारों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने का फैसला कर रखा है। तहसील निश्ता टाउन भर में खुद साख्ता महंगाई की बड़ी वजह से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाअहली है। अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी मेहनत और ईमानदारी अदा करे तो यकीनन खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। शहरियों ने वजीर आला मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि शहर और गिरदोनवा में खुद साख्ता महंगाई के वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। दादू में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला और तालुका दादू के रहनुमाओं का दादू म्यूनिसिपल पार्क में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तहरीक लब्बैक
पाकिस्तान के रहनुमाओं हाफिज राशिद हुसैन रिजवी, नियामतुल्लाह शाहानी, मुख्तियार जतोई, सदाकत जतोई, सैयद आबिद शाह, यासीन अराइन, सैयद अनवर शेख और दीगर ने शिरकत की। दादू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि न्यू DHQ अस्पताल में करोड़ों की करप्शन, वेंटिलेटर्स की चोरी और पुराने सिटी अस्पताल की बहाली ले लिए जदोजहद करेंगे। दादू न्यू DHQ अस्पताल से वेंटिलेटर्स चोरी होने के बावजूद MS अमजद मस्तोई को अस्पताल से नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि जब शहरी इलाज के लिए जाते हैं तो अस्पताल के अमले की जानिब से उनके साथ बदतमीजी की जाती है और धमकाया जाता है कि अगर आपको मालूम है कि अस्पताल के MS अमजद मस्तोई आपके खिलाफ ADC की FIR दर्ज कराएंगे। और बहावलनगर अंदरूनी शहर मोहल्ला काजियाना नवाला में खातून की लाश मुअम्मा बन गई। लाश की इतला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश मौके से गायब कर दी गई। खातून की डेड बॉडी को उसकी बहनों ने बहावलनगर से मेलेसी पहुंचा दिया। पुलिस ने डेड बॉडी बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। 25 साल समीना नामी शादीशुदा खवातीन की पुरसरार हलाकत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। पुलिस सराय का बताना है कि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज अपने खावन से तलाक ली थी। और रहीम यार पुलिस ऑपरेशन में 2 खतरनाक डाकू जख्मी होने की इतलात। जख्मी डाकू में खतरनाक डाकू गोरा इमरानी भी शामिल हैं। रहीम यार हुकूमत पंजाब ने गोरा इमरानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 2 मुखबी बाजियाब डाकू के ज़ेरे इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद। पुलिस ऑपरेशन जारी। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।